हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 51 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 50 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी के आपका जो वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के परिसर 3 जिलों में स्थित हैं, तो बिल्कुल सही है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान जो है, इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसके 3 परिसर जो है वो ज़िले में है। कहाँ कहाँ पर है देखिए, देहरादून में, ठीक है, अल्मोड़ा में और पौड़ी में, ठीक है। तो 3 परिसर हैं। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोक कला संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। रंग मंडल की स्थापना 2002, देखिए ये जो है इसमें गलत है, क्योंकि रंग मंडल की स्थापना 2002 में नहीं, कब हुई थी, 2000 में। कब हुई थी, 2000 में, देहरादून व अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में धारण नहीं किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा आभूषण कान में धारण नहीं किया जाता है। तो देखिए, गोरख ये कान में धारण किया जाता है, तुगियल ये कान में धारण किया जाता है, मूर्खली ये कान में धारण किया जाता है, गोंखले, ठीक है, ये जो है कान में धारण नहीं किया जाता है। तो ये धारण किया जाता है हाथ में। कहाँ पर धारण किया जाता है ये, तो ये धारण किया जाता है हाथ में। अगला है, पवाली कांठा केदार यात्रा से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, ये टिहरी गढ़वाल से शुरू होकर केदारनाथ तक जाती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये टिहरी गढ़वाल से शुरू होकर केदारनाथ तक जाती है। यह यात्रा जो है 29 किलोमीटर की है, तो बिल्कुल सही है। इस यात्रा का आयोजन अगस्त से सितंबर महीने में होता है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, जेठ पूजे मेला में किस जनजाति की मुख्य भूमिका रहती है। तो देखिए, जेठ पूजे मेला में जो है किस जनजाति की मुख्य भूमिका रहती है, तो ये रहती है भोटिया जनजाति की। और देखिए, जेठ पूजे मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, माड़ा गांव में। कहाँ पर लगता है, माड़ा गांव, चमोली में जो है ये आयोजित होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा त्योहार संतान कल्याण से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा त्योहार है जो संतान कल्याण से संबंधित है, तो ये है भिरोली। कौन सा है, भिरोली। अब देखिए, जो जागड़ा है ये महासू देवता का त्योहार है, आप याद रखना, ये महासू देवता का त्योहार है। सारा सारा जो है गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह में, ठीक है, इसका जो आयोजन सारा का गढ़वाल क्षेत्र में होता है और बैसाख माह में होता है। इसमें क्या होता है, गांव को बीमारी से बचाने के लिए जो नंदा देवी हैं उनके दूतों का जो है आह्वान किया जाता है, यानी उनकी आराधना की जाती है। कलाई कलाई जो है कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है, दीनदयाल होम स्टे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो देखिए, दीनदयाल होम स्टे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो आप याद रखना, अगस्त 2018 में। कब, अगस्त 2018 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, स्वधम गुफा, तो ये गंगोली हाट में है, ठीक है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। शंकर गुफा ये देवप्रयाग में है, ठीक है। श्रृंगी गुफा देखिए ये बागेश्वर में नहीं है, तो यही जो है इसमें सुमेलित नहीं है। श्रृंगी गुफा है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये, तो ये है श्रृंगी गुफा, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। कोटेश्वर महादेव गुफा ये रुद्रप्रयाग में है। अगला है, किस मंदिर समूह का सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय गुर्जर देव का मंदिर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मंदिर समूह का सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय गुर्जर देव का मंदिर है, तो ये कौन सा है,
द्वाराहाट मंदिर समूह कौन सा है? द्वाराहाट मंदिर समूह। अब देखिए द्वाराहाट मंदिर समूह कहाँ पर है? तो ये है अल्मोड़ा में। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में जो है गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है उधम सिंह नगर में। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। अगला है उत्तराखंड के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? तो देखो उत्तराखंड के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? तो ये संचालित है 9 जिलों में। कितने? 9 जिलों में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य की किस मृदा को 5 भागों में जो है विभक्त किया गया है? तो राज्य की किस मृदा को जो है 5 भागों में बांटा गया है? तो ये है चारागाही मृदा। ठीक है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहली है मटियार दोमट मिट्टी। कौन सी है? मटियार दोमट मिट्टी। दूसरी है अत्यधिक अत्यधिक चूनेदार दोमट। तीसरी है कम चूनेदार दोमट। चौथी है गैर चूनेदार दोमट और पांचवी है बलुई दोमट। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का जो सही क्रम है ये है, पहला आता है सागौन, सागौन के बाद आता है चीड़, चीड़ के बाद बांज वृक्ष, बांज वृक्ष के बाद आता है देवदार। ठीक है, देवदार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ वन्यजीव विहार और दूसरी तरफ जो है उनके क्षेत्रफल है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार इसका क्षेत्रफल कितना है? 975.20 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। अस्कोर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। बिनसर वन्यजीव विहार 47.07 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। नंदौर वन्यजीव विहार 280 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये इसमें गलत है। ठीक है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। नंदौर वन्यजीव विहार की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 270 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 270 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। कब? 2012 में। और इसका जो विस्तार है नंदौर वन्यजीव विहार का वो कहाँ पर है? नैनीताल और चंपावत में। कहाँ पर है? नैनीताल और चंपावत में। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में चला था, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में चला था। कहाँ पर? चमोली जिले में। और जो पैंतोली आंदोलन है इसकी प्रणेता कौन थी? मथुरा देवी। कौन थी? मथुरा देवी। पानी राखो आंदोलन 1982। देखिए ये इसमें गलत है। ठीक है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो पानी राखो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? 1989 में। कब? 1989 में उफेर खाल पौड़ी में। उसके प्रणेता कौन थे या इसकी शुरुआत करता कौन थे? तो सच्चिदानंद भारती। वहीं रक्षा सूत्र की बात करें तो 1994। झपटो छिनो आंदोलन की बात करें तो ये 21 जून है। ठीक है, 21 जून 1998 को चमोली में। और इसको किसने शुरू किया था? गोविंद सिंह रावत ने। और रक्षा सूत्र आंदोलन जो किसने शुरू किया था? सुरेश भाई ने। अगला है मनड़ी व बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो मनड़ी और बर्मी बुग्याल जो है गाइस ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। अगला है निम्न में से कौन सा ताल चमोली में स्थित नहीं है? तो देखिए नरसिंह ताल है जो चमोली में है। ठीक है, मणिभद्र ताल है और सिद्ध ताल है। खेड़ा ताल नहीं है। खेड़ा ताल जो है ये नहीं है। खेड़ा ताल कहाँ पर है? तो ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है खेड़ा ताल? तो खेड़ा ताल है उत्तरकाशी में। अगला है निम्न में से किस नदी की लंबाई सुमेलित नहीं है? नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर। पिंडर नदी की लंबाई 105 किलोमीटर। टॉन्स नदी की लंबाई 148 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा की लंबाई 146। यही गलत है इसमें। पश्चिमी रामगंगा की जो लंबाई है
ये है 155 किलोमीटर। कितनी है? 155 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उच्च हिमालय क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है? तो देखिए, उच्च हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है ये कितने जिलों में है? तो इसका विस्तार है 6 जिलों में। ठीक है, 6 जिलों में। कौन कौन से? पहला आता है, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के बाद आता है टिहरी। टिहरी के बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद आता है चमोली। चमोली के बाद आता है बागेश्वर। और बागेश्वर के बाद आता है पिथौरागढ़। ठीक है, तो उच्च हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है वो है 6 जिलों में, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। अगला है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो देखिए, विकल्प पत्रिका जो प्रकाशन है ये किसने किया था? तो ये किया था शैलेश मटियानी जी ने। किन्होंने? शैलेश मटियानी जी ने। अगला है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं गंगादत्त उप्रेती जी। कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी। इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि कुमाऊनी, जो कुमाऊनी भाषा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो गंगादत्त उप्रेती ने ही किया था। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी के बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।